हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मैंने इस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय कब हुआ? 2010 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1972 में। जून 1972 में। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? त्रिवेंद्रम। राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? जून 1986 में। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 15 अक्टूबर 1985 में। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? भारत में। भारत में लगभग कितने डाकघर हैं? 1.5 लाख। भारत में कुल डाकघरों का कितने प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है? 89%। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? 1837 ईस्वी में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1854 में। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया? लॉर्ड डलहौजी के। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? 1854 में। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई? 1885 में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? 1986 में। 1986 में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1986 को। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1988 में। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ? 14 जनवरी 1995 में। 14 जनवरी 1995 ईस्वी में। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? 9 पिन कोड जोन है। ग्रीन चैनल क्या है? स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती हैं? 6 संख्या। भारत में एसटीडी की सेवा कब प्रारंभ हुई? 1960 में। पहली एसटीडी सेवा किन 2 नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? लखनऊ व कानपुर के मध्य। विश्व की सड़कों के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? 44 लाख किलोमीटर। भारत में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? 80%। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पक्की सड़कें हैं? महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्य में। भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे अधिक हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 70,934 किलोमीटर। देश में कुल सड़कों की लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान कितना है? 1.7%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर जाता है? 6 राज्यों से। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? मनाली लेह, भारत में। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 व 2 को। ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड वर्तमान में किन नगरों के मध्य है? अमृतसर से कोलकाता के मध्य है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी।
पहले ग्रांड ट्रक रोड कहाँ से कहाँ तक थी? कोलकाता से लाहौर तक। राष्ट्रीय राजमार्ग किसे जोड़ते हैं? व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण राजमार्ग एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? झांसी में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़कों से। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। भारत के किस राज्य में कच्ची सड़कें सबसे अधिक हैं? ओडिशा राज्य में। काराकोरम राजमार्ग किसे जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की लंबाई कितनी है? 1226 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से जवाहर सुरंग स्थित है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 में। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जिन राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों को जोड़ा जाता है उनकी लंबाई कितनी है? 5846 किलोमीटर। सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है? बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? 1960 में। महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? A.K. सेन तथा सिंगर हंस। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? 1990 में। मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक। आर्थिक समृद्धि दर क्या है? सकल घरेलू GDP में परिवर्तन की दर। आर्थिक विकास दर क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP में परिवर्तन की दर। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गिरोह का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं। 1950 से 1951 और 1990 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? 4.1%। 1991 से 1992 और 2011 से 2012 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या रही? 6.9%। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ। आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? सोवियत संघ को। सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1928 में। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर विश्वेश्वरैया को। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? सर विश्वेश्वरैया ने। आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? जनवरी 1944 में। बम्बई योजना कितने वर्षीय थी? 15 वर्षीय थी। मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? M.N. राय ने। 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? अप्रैल 1944 में। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? मन्ना रायण ने। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? 1948 में। औद्योगिक विकास एवं विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों का नियोजन, विकास एवं नियमन करना था? 1951 में।
अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? 30 जनवरी 1950 को। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1957 तक। योजना आयोग किस तरह की संस्था है? अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डोमर समृद्धि मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1951 से 56 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालानोबिस मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चित्तरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से 1966 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रमुख उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? 1966 से 1969 तक। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? किसी भी योजना के दौरान नहीं। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966 से 1967 योजना अवकाश के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 1969 से 1974। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे ने। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1969 में। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974 से 1979 तक। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1978 में। किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया? जनता पार्टी सरकार ने। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश 6ठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? DT लकड़ावाला को। किस सरकार ने देश में विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? जनता पार्टी सरकार ने। 6ठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1978 से 1983 तक। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? 1770 में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई? 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई? 1843 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1921 में। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। बेल आइकन बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसे नई वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।